नमस्कार दोस्तों, जो प्रकाश में बच गया है उसी को हम लोग आगे रीड करेंगे। कह रहा है कि किसी पारदर्शिक माध्यम में उस भाग को कहते हैं। कह रहा है अवतल लेंस के बारे में जानेंगे। अवतल लेंस क्या है? कह रहा है कि वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए लेंस और फोकस के बीच और जो आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। उसके बाद से हम लोग प्रिज्म के बारे में जानेंगे। प्रिज्म क्या है? उसके बाद चलते हैं हम लोग अपने प्रिज्म पर। प्रिज्म कह रहा है कि इसी पारदर्शिक माध्यम से उस भागों को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रिज्म कह रहा है कि प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का कण विक्षेपण। जब कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाती है तथा विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के रंग में विभक्त होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। कह रहा है कि प्रकाश किरण से विभक्त होने पर कुछ मुख्य रंग इस प्रकार से क्या होते हैं? इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। उसके बाद से देख लेंगे कि किस प्रकार से रंग प्राप्त होते हैं। इधर दिया गया है रंग, इधर दिया है तरंग दैर्ध्य एक स्थान में। उसके बाद से कह रहा है जो लाल रंग होते हैं ना, उसका तरंग दैर्ध्य 7800 एक स्थान से 6400 एक स्थान तक होता है। और जो नारंगी रंग होता है 6400 एक स्थान से 6000 एक स्थान तक होता है। जो पीला रंग होता है ना, वो 6000 से 5700 एक स्थान तक। का जो हरा रंग होता है ना, 57 से एक स्थान से 500 एक स्थान होता है। उसके बाद से हम लोग इधर देख लेंगे, थोड़ा इधर है। उसके बाद से कह रहा है कि जो नीले रंग का तरंग दैर्ध्य होता है ना, वो 5000 एक स्थान से 46000 एक स्थान तक होता है। उसके बाद से जो जामुनी रंग का एक स्थान होता है ना, जामुनी रंग का एक स्थान होता है वो 46 एक स्थान से 43 एक स्थान तक। और जो बैगनी रंग का एक स्थान होता है ना, वो 43 एक स्थान से 4000 एक स्थान होता है। उसके बाद से कह रहा है कि उपयुक्त सारणी में पता चलता है कि लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है तथा बैगनी प्रकाश के किरण में विचलन सबसे अधिक तथा तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। उसके बाद से प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिनमें से अति सूक्ष्म प्रकाश के कण विद्यमान हो, तो इन कोणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। तो इस घटना की प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे पहला कह रहा है कि अगर आकाश में रंग का नीला दिखाना, ये प्रकाश तो ये किसके कारण होते हैं? ये प्रकीर्णन के कारण होते हैं। प्रकाश कह रहा है कि आकाश में रंग का अगर नीला दिखाई दे रहा है तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई दे रहा है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और जो ट्रैफिक सिग्नलों का जो लाल दिखाई देता है ना, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। और ये हम आगे चलेंगे अन्य सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्नों के वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद से ये सब कह रहा है, क्या कह रहा है हमें ये जानना है, समझना है। और उसके बाद से कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किसी रंग के लिए किन्हीं लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो कह रहा है कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ना, जो ऑप्शन नंबर क्या है, जो ऑप्शन नंबर सी है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी अधिक होती है। उसके बाद से हम लोग आगे नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे। उसके बाद से कह रहा है कि
कह रहा है कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण किसी लेंस के लिए इनकी फोकस दूरी अधिक होगी, जबकि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? तो सबसे कम होता है। उसके बाद से आगे क्वेश्चन को कह रहा है कि अवतल दर्पण लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? बताइए, अवतल दर्पण के लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा सदैव आभासी होता है। या ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल लेंस की दोनों सतहें अंदर की ओर दबी होती है। इसका प्रयोग सामान्यतः निकट दृष्टि दोषों में किया जाता है। अवतल लेंस पर जब कोई अनंत से आने वाली समांतर किरण अपवर्तित होती है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अर्थात अवतल लेंस पर बनने वाला प्रतिबिंब सदैव छोटा और सदैव आभासी होता है। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 0.5 मीटर, और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो जोड़ा जाता है तो परिमाणी लेंस की क्षमता होती है। तो परिमाणी लेंस की क्षमता क्या होती है? अगर मान लीजिए कि फोकस दूरी 0.5 मीटर दिया है, अवतल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, और वही कह रहा है कि अवतल लेंस की क्या है? अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है तो जोड़ा गया परिमाणी लेंस की क्षमता कितनी होगी? तो जोड़ा गया इधर होगा, ये सब दिया है। कह रहा है कि इसको देख लेंगे। कह रहा है कि d बराबर 1/f होता है, तो दिया है पहला क्या दिया गया है? 1/0.5 दिया है। ये दिया है कि 1 मीटर दिया गया, तो इसको सब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 डायप्टर हो जाएगा। उसके बाद से हम इसको देख लेंगे, समझ लेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके बाद से कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कह रहा है कि समतल दर्पण प्रतिबिंब बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वही हमें क्या करना है, वही बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है ना, वही सही है। कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होता है ना समतल दर्पण पर, तो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा होता है? ये प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, वस्तु के दूरी से समान दूरी पर बनता है, और समान दूरी पर बनता है, और कह रहा है समान दूरी पर बनता है, और कह रहा है कि जो प्रतिबिंब पार्श्व प्रतिलोमित होता है, सी हो जाएगा। उसके बाद से जो डी होता है ना, वह प्रतिबिंबित आभासी होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद से आगे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। वही लिखा है कि समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है, अतः विकल्प ए असत्य है। शेष तीनों बी सी डी सत्य कथन है। उसके बाद से कह रहा है कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। जो ऋतु नाम की लड़की है ना, वो समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी क्या होगी? बताइए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 कह रहा है 6 मीटर हो जाएगी। पढ़ेंगे, इसके व्याख्या को देखेंगे कैसे कह रहा है कि वस्तु जितना दर्पण की ओर बढ़ेगा, प्रतिबिंब भी उतना ही वस्तु की ओर बढ़ेगा। बात सही है। हाँ, अतः ऋतु और प्रतिबिंब के मध्य दूरी 10-2 कम हो जाएगा। 2 मीटर उसका हो जाएगा, 2 मीटर प्रतिबिंब का हो जाएगा, 4 मीटर कम होगा। तो 10 में से अगर 4 को घटाएंगे तो ये 6 मीटर हो जाएगा।
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कह रहा है कि रितु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। जो रितु नाम की लड़की है ना, वो समतल दर्पण के सामने खड़ी है। रितु तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। उसके बाद से कह रहा है कि यदि वह दर्पण की ओर क्या कहती है, जो लड़की रितु है ना, वो दर्पण की ओर 2 मीटर चलती है। रितु और उनके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या